अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल का दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ गुज़रा, स्ट्रेसफुल गुज़रा, इसलिए मैं कल का व्लॉग भी नहीं डाल पाई। कल के दिन जो है ना ज़करिया को बहुत हाई फ़ीवर था और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी। मैं घर में ही उसको दवाई दे रही थी एडोल वग़ैरह, लेकिन उससे फ़ीवर कंट्रोल नहीं आ रहा था उसका। तो बस फिर हस्बैंड को बताया और वो ऑफ़िस से आए दिन के टाइम पे ही ऑफ़िस छोड़ के, काम छोड़ के, और हम जो है ज़करिया को लेके हॉस्पिटल आ गए। और हमने बहुत अच्छा किया अल्हम्दुलिल्लाह, राइट डिसीजन लिया कि हम हॉस्पिटल आए, क्योंकि उसका फ़ीवर जो है दवाई देने के बावजूद भी हॉस्पिटल में नहीं उतर रहा था। मैंने ज़करिया को दवाई हॉस्पिटल आने से 1 घंटे पहले ही दी थी और ज़करिया का फ़ीवर समझे बहुत थोड़ा-सा ही कम हुआ था। अभी भी हॉस्पिटल में भी इसको बहुत शदीद हाई फ़ीवर था। नर्स ने जब चेक किया तो बहुत हाई फ़ीवर था उसको। और फिर हम लोग जो है जैसे ही डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने कहा कि फ़ीवर बहुत हाई है और फ़ौरन से इसको सपोज़िटरी देना पड़ेगा। और जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो बच्चे बहुत क्रैंकी हो जाते हैं, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। और 2 दिन से ज़करिया को बुखार था और आज के दिन तो इसको कुछ ज़्यादा ही बुखार था, वो उतर ही नहीं रहा था, तो बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा था। बस फिर डॉक्टर ने जो है मेडिसिन्स वग़ैरह दी, इसको प्रॉपर्ली चेक किया। और डॉक्टर ने हमें एक और बात भी कही कि बच्चों को, छोटे बच्चों को स्पेशली, कभी भी सर पे बुखार उतारने के लिए पट्टियाँ वग़ैरह ना किया करें, ठंडा पानी ना लगाया करें, उससे बच्चों को फ़िट्स पड़ सकते हैं। ये ऐसी बात थी जो हमें पहले कभी नहीं पता थी, तो कल की विज़िट में ये पता चल गई। और कल के दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ ना जो कि कल से पहले कभी भी नहीं हुआ था। हम लोग हॉस्पिटल में जो है फार्मेसी के पास टोकन नंबर लेके अपनी बारी का वेट कर रहे थे और ऑल ऑफ अ सडन मैं हस्बैंड से बात ही कर रही थी और मेरी नज़र जो है वो ज़मीन पर पड़ी और ज़मीन पर एक चमकती हुई चीज़ मुझे नज़र आई और वो चीज़ थी एक गोल्ड की रिंग। और सोने की चीज़ की चमक ही डिफरेंट होती है, उसको देख के ही पता लगाया जा सकता है कि वो गोल्ड की है। मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया तो उन्होंने कहा हाँ, ये गोल्ड की लग रही है। तो सामने ही रिसेप्शन पे 2 लेडीज़ बैठी हुई थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे रिंग मिली है जहाँ मैं बैठी हुई थी वहाँ पर। तो उन्होंने कहा आप सिक्योरिटी गार्ड के काउंटर पे चले जाएँ। तो मैं उनके काउंटर पे गई और गार्ड ने जो है ना मुझसे एक पूरा फॉर्म एक मुझे दिया, उसपे मेरा नाम और नंबर और सारा कुछ लिखा। तो मैंने कहा भाई ये सब क्या है? मतलब मुझे तो रिंग मिली है और मैं आपको देने आई हूँ। तो कहने लगे कि बस ये मतलब आपने रिपोर्ट किया है तो इसलिए हम आपकी डिटेल्स ले रहे हैं। तो इस तरह से हो गया। और चूँकि कल के दिन मैं खाना नहीं बना सकी थी क्योंकि ज़करिया बहुत बीमार थे और दूसरा ये कि जिस टाइम पे मैं हॉस्पिटल गई थी वही बस कुकिंग का और टाइम होता है। तो बस हमने ले लिया नायाब हांडी से ये मिक्स ग्रिल प्लेटर बुखारी राइस के साथ। और ये बहुत ज़्यादा मज़े का होता है, लिटरली इतना टेस्टी होता है। राइस तो मज़ेदार और ज़ायकेदार होते ही हैं, लेकिन ये जो ग्रिल्ड चिकन, सीख कबाब और ये जो गोला कबाब स्टाइल की कबाब है वो भी बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। तो बस जब कभी ऐसी कोई सिचुएशन होती है, खाना नहीं बन पाता, तो हम लोग जो है ना बुखारी राइस मंगवा लेते हैं। और राइस ख़त्म हो गए थे तो मैंने राइस वग़ैरह मंगवाए। और डॉक्टर ने कहा था कि ज़करिया को आपको बहुत लाइट लाइट सा कुछ खिलाना है और पानी ज़्यादा देना है ताकि बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो, पानी की कमी ना हो। तो मैंने बस चिकन की यखनी बनाई और जैसे ही यखनी तैयार हो गई, उसी यखनी में चिकन पीसेस के साथ ही मैंने चावल और थोड़ी-सी दाल जो है वो वॉश करके उसको पकाने के लिए उसी यखनी के अंदर छोड़ दिया। और चूँकि टाइम मेरे पास कुकिंग का बहुत कम था और मुझे रात के लिए डिनर के लिए कुछ बनाना था और झटपट सा बनाना था, क्योंकि मेरा छोटा सा बेबी बीमार था और मुझे ज़्यादा टाइम उसको देना था, किचन में टाइम ज़्यादा नहीं लगाना था। तो मैंने बस झटपट से जो है ना चिकन निकाला फ्रिज में से और उसको बस बेसिक स्पाइसेस के साथ मैंने मैरिनेट किया। चिकन टिक्का मसाला भी डाला उसमें, लेमन जूस भी डाला और बस मैरिनेशन उसकी हो रही थी मीनवाइल। तो ज़करिया की जो है खिचड़ी भी इधर रेडी हो रही थी। चावल और दाल दोनों प्रॉपर्ली गल चुके थे। इस तरह की खिचड़ी बच्चों को दिन में एक बार ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों को अक्सर डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी वगैरह नहीं पीते ठीक से। तो बस यहाँ खिचड़ी ज़करिया के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी थी और मैंने इसमें डाला मज़ीद थोड़ा-सा पानी और मैंने इसको ब्लेंड कर लिया बहुत अच्छे से। और मैंने इसमें घी या फ़ैट वगैरह कुछ नहीं डाला, क्योंकि ऑलरेडी बुखार में बच्चों का पेट भी अपसेट रहता है। तो फिर मैं उसको लाइट लाइट ही रखना चाह रही थी। और कभी भी मैंने खिचड़ी की कंसिस्टेंसी इतनी थिन नहीं रखी, लेकिन जब बच्चों को बुखार हो या पेट ख़राब हो या कंजेशन वगैरह हो
तो लाइट लाइट सा फूड देना चाहिए। और बस यहाँ पर तंदूरी चिकन भी मेरी रेडी हो चुकी थी। मैंने इसमें थोड़ा सा बटर डाला ऊपर से। और हमारे घर के बिल्कुल पास ही ये नमक मंडी करके एक रेस्टोरेंट है, और इस रेस्टोरेंट की जो रोटी है स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। प्रॉपर जो तंदूर वाली रोटी है वैसी होती है। और चिकन भी आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त बन गई थी। मैंने इसको प्रॉपरली भून लिया था, क्योंकि रोटी के साथ चिकन भुनी हुई ज़्यादा अच्छी लगती है। और रोटी बहुत मज़े की, बहुत ज़बरदस्त। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये लगता है रोटी का, कि नेक्स्ट डे भी ऐसी रोटी जो है बहुत सॉफ्ट रहती है। व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।